प्रवेश नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अद्वैतवादी ने कई दफा ऐसे कहा है, आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जीने वाला कह रहे हैं, जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दादा और बाप दोनों ही सुनता है। बाप दादा देख रहे हैं, हम कहे हैं दोनों बिल्कुल 100% कंबाइंड एक साथ है। अगर देखा ब्रह्मा कभी खाई और बिल्कुल हमेशा आपने कंबाइंड है साथ है। उसीलिए उनको बाप दादा दोनों का नाम इसके बारे में आपका ये बात तो कई बार बता दी जा चुकी है कि बाबा कहते हैं तुम मेरे को जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम याद करने वाले बच्चों के बीच में ब्रह्मा की सोल भी कोई बड़ी हस्ती है और उनमें इतना प्यार भरा हुआ है जिस प्यार के आधार पर उनकी प्रीति परमात्मा के प्रति भी बहुत है। तो जो याद में रहते हैं ब्रह्मा की सोल, वो जैसे कि शिव बाप उनके साथ ही साथ है उस समय। और जिस समय गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं उस समय तो उनकी विशेष याद जुटी हुई होती है, क्योंकि गुलजार दादी भी शिव शक्ति है। अलौकिक जीवन में भी ब्रह्मा बाबा का आकर्षण गुलजार दादी के प्रति बहुत था। गुलजार दादी छोटी बच्ची थी और ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग थे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा बार बार गुलजार दादी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, वो भाग जाती थी। जैसे आज की मुरली में आया, शक्तियों से शक्ति लेते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहने में पांडव सफल हो जाते हैं। तो सारा पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा बाबा की कशिश गुलजार दादी के प्रति रही और जैसे ही साकार शरीर का बंधन छूटा तो वो मुक्त हो गए। गुलजार दादी को उन्होंने आधार बनाया और आधार बना करके उनका पुरुषार्थ दिन दूना रात चौगुना और चढ़ा। याद में वो तीखे रहे। ये याद ही साबित करती है कि शिव बाप उनके साथ है। बाकी मुरली में तो बोला हुआ है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते पवित्र होते हैं। पवित्र में बाप नहीं आता है, बाप तो पतित तन में आता है और गुलजार दादी तो पावन तन है। और साधारण कोई लौकिक ब्राह्मण परिवार का पावन तन नहीं है, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में पली हुई कन्या है। तो पावन तन में शिव का प्रवेश तो साबित होता ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद है, गहरी याद है, इसलिए गहराई से बाप दादा के साथ है। नहीं तो शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपनी स्मृति रहती है। शिव बाप का हल्का फुल्कापन ब्रह्मा बाबा को भी हल्का फुल्का बना देता था। गुलजार दादी तो भारी हो जाती है। जितने घंटे प्रवेश करते हैं उतना घंटे उनको रेस्ट लेना पड़ता है। ये हिसाब किताब देहधारियों का होता है, आत्माओं के साथ। शिव ज्योति बिंदु का कोई हिसाब किताब कोई आत्मा के साथ ऐसा नहीं है।
जो भारीपन महसूस हो। शिव तो ज्योति बिंदु है, हल्का फुल्का है, कोई कर्मों का बोझ नहीं है। चेहरा मोहरा बदलने की बात ही नहीं है। मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है, चाहे वो कोई भी आत्माएं प्रवेश करें। इससे ये साबित होता है कि गुलजार दादी में शिव प्रवेश नहीं करते। दूसरी बात, अगर गुलजार दादी में भी शिव प्रवेश करें, ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करें, शंकर में भी शिव प्रवेश करें, तो शिव तो सर्वव्यापी हो गया। शिव सिर्फ बाप के रूप में एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और कोई में प्रवेश नहीं करता। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रुद्रमाला के 108 मणकों में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए मुरली में भी बोला है, बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, बाप का तो मुकर्रर रथ है। तो बाप दादा देख रहे हैं, सुन रहे क्यों? बाप दादा सुन दोनों वो सूक्ष्म वतन की बात बताई। सूक्ष्म वतनवासी जो बाप दादा हैं वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और बाबा सुना है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय सरकारी को रजिस्ट्रेशन में नहीं आया है, सरकारी तथाकथित सरकारी उसके रजिस्ट्रेशन में नहीं आया, सुना है। तो बाबा ने कहते हैं कि समाज को मानना है थोड़ा लौकिक के नियम, जो एफिडेविट करता है, एफिडेविट में जो आइन तो तथाकथित तो जो आइन लॉ उसको मानता है। तो क्यों मानता है बाबा? कौन मानता है? तो निश्चय अनिश्चयता के लिए निश्चयता पत्र देखते हैं, एफिडेविट करता है, नोटरी पब्लिक साइन कराता है, वो तो सरकारी है ना, तथाकथित सरकार। वो तो 98 में जब केस हुआ और जो सादा कागज पर लिखे हुए निश्चय पत्र हैं, अवज्ञा पत्र हैं, माफीनामे हैं, उनको उन्होंने फाड़ दिया जज ने। केस पे कोई मोहर नहीं है, कोई टिकट नहीं लगी हुई है, कोई सरकारी स्टाम्प नहीं है, हम इस कागजों को नहीं मानेंगे। तब से ये काम कराना शुरू किया गया, उससे पहले थोड़ा ही था। तो 92 से जब होता है आध्यात्मिक ईश्वरीय विचार प्रतिष्ठा, वहाँ सब रजिस्ट्रेशन हुआ, सरकारी नियम से रजिस्ट्रेशन हुआ। बाबा ने मुरली में बोला है, हमारी है ईश्वरीय गवर्नमेंट, उनकी है आसुरी गवर्नमेंट। हम आसुरी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन क्यों करावें? हम उनसे रजिस्ट्रेशन करावेंगे तो उनके अंडर में चलना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी से किया जो किया है वो अपनी मनमत पर किया। शिव बाप ने तो मुरली में डायरेक्शन साफ दे दिया कि उनकी है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, हमारी है श्रेष्टाचारी गवर्नमेंट। हम श्रेष्टाचारी राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपने को रजिस्टर्ड क्यों करावें जो उनके अंडर में रह हमको चलना पड़े। हाँ जी, तो बदल ही रही है समय समय। जो गद्दी पे बैठा, जो मिनिस्टर बन के आया, वो नया कानून निकाल लेता है। लेकिन जो भी कानून बनेगी हमारे हित में बनेगी। दुनिया के सारे कायदे कानून हमारे लिए बन रहे हैं। क्या बाबा क्षेत्र में ये लोग उतरी लेता है, क्या बात?
उत्तरी लेता है। क्या लेता? मास में पत्रिका में जैसी बात उत्तरी लेता है। उत्तरी सन्नास लेता है। चैत्र मास है वर्ष का पहला महीना। जैसे कल्प की शुरुआत होती है तो पहले पहले युग आता है संगम युग, और संगम युग में सारी दुनिया से बेहद का संन्यास लेना जरूरी है। तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में उन्होंने चैत्र मास में संन्यास लेना शुरू कर दिया। हाँ जी, आगे बोलो। अरे एक बात तो इधर पूरी हो लेने दो, ये कुछ बोल रहे हैं? अंतमते सोगते, आगे क्या? हाँ जी बोलो। यानी क्या भक्ति मार्ग की बात है? कार्तिक महीने में महीने में हाँ ये माता को हरण करने के लिए आती है और उस माता ने अपना जो को बच्चा बना देते हैं। बेहद में कौन है? हाथ में कौन है वो? जो छोटी माँ का पार्ट है वो भारत माता शिव शक्ति अवतार का पार्ट है। वो शिव की डायरेक्ट शक्ति है। जो शिव शक्ति बना के अपने को चलते हैं वो पे कोई उनकी नजर कोई भी देहधारी में डूबती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उन्हें बच्चे जैसे दिखाई पड़ते हैं। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या होता है? प्रभुता कहते हैं कोई कुर्सी मिल जाए, गद्दी मिल जाए, कोई मर्तबा मिल जाए, उसको कहते हैं प्रभुता। पाए माने मिल गई। जिसको कोई गद्दी मिल गई, मर्तबा मिल गया, और वो लंबे समय तक जब मर्तबा चलता है तो उसके अहंकार आ जाता है कुर्सी का, मर्तबे का। फिर वो अहंकार में रह करके बात करता है, उस बात का देहभान चढ़ जाता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है, खास करके द्वापर कलयुग में। दुनिया की कोई भी मान मर्तबा मिलता है तो मद में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। जोर से बोलो। है ने कहा को सच्ची कोई टाइटल दिया। सत्य, सत्य माने सच्चा, और ली माने ली। कैसी कौड़ी? सच्ची कौड़ी। एक होती है फूटी कौड़ी। क्या? कौड़ी फूट गई, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई।
विचारणी बन गई। और एक है सच्ची कौड़ी, फूटी नहीं है, साबुत है, पवित्र है। सचली कौड़ी की ज्यादा कीमत हो गई। अव्यक्त वाणी में कहते एक हाथ का ताली बजाओ, तो एक हाथ का ताली बजाओ उसका क्या साइलेंस के लिए? हाथ कहते हैं बुद्ध रूपी हाथ। एक हाथ तो ये स्थूल है, लेकिन स्थूल हाथ की बात नहीं है ये अपना बुद्ध रूपी हाथ। ये हमारा जो बुद्ध रूपी हाथ है और परमात्मा बाप का जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसका जो बुद्ध रूपी हाथ है, उन दोनों की ताली बजाओ। और किसी मनुष्य के साथ ताली न बजने पाए। लौकिक दुनिया में जो हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है? एक है दायां हाथ और एक है बायां हाथ। बायां हाथ होता है पत्नी का सूचक, दायां हाथ होता है अपना। तो दोनों की बुद्ध रूपी हाथ मिल करके रहे, उसको कहते हैं हाथ जोड़ना। क्रिश्चियंस में हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ सामने वाले के दाएं हाथ से मिलाते हैं, अर्थात बुद्धि के जो संस्कार हैं वो दूसरे से मिले हुए रहे, आपस में खटपट न हो। संगम युग की सूक्ष्म बातों को भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल में उठा लिया है। उन्होंने बुद्ध रूपी हाथ की बात समझाई और भक्तों ने उसे स्थूल हाथों में उठा लिया। और दूसरी अल्लाह बाबा करता है, जब हाथ ऊपर में सुनता है उसका व्याख्या क्या हो? तो समझते हैं अल्लाह ऊपर में ही होता है, ऊपर से ही हमको सब कुछ देता है, तो हाथ ऊपर को उठाते हैं। बाबा का मान पति था, कौन है? पति कहा जाता है रक्षक को। कोई ब्रह्मा कुमारी है, सेंटर इंचार्ज बनाई जाती है, तो सेंटर खोलने वाला कोई तो मुखिया भाई होता ही है, उसकी जिम्मेवारी हो जाती है जिस कन्या को निमित्त बनाया गया सेंटर चलाने के लिए उसकी सुरक्षा करे। अब वो वहां से ट्रांसफर होके कहीं दूसरी जगह चली जाए, तीसरी जगह चली जाए, चौथी पांचवी जगह चली जाए, तो उस हिसाब से ये 5 पति हो जाते हैं। बाकी कोई 5 पति भारतीय नारी को तो होते नहीं है। सीता माता क्या? उषा माता? उषा कहते हैं सूर्य जब निकलता है तो सूर्य के निकलने से पहले लाल लाल लालिमा निकलती है, उसे कहते हैं उषा, लालिमा। और बाबा जो ब्राह्मण दुनिया में रावण जैसा ब्राह्मण भी है और मेघनाथ का है, रावण गरजने वाले ब्राह्मण भी हैं। 3 तरह का है। और कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले ब्राह्मण भी हैं।
मेघनाथ का क्या मेघ कहते हैं बादल को, वो बादल की तरह गड़गड़ाहट ज्यादा करते हैं, शोरगुल ज्यादा कर देते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं, उनको कहते हैं मेघनाथ। भगवान जब पुस्तक होंगे, भगवान जब पुस्तक होंगे, क्या सुनेंगे? बाप जब पुस्तक होंगे तो एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार होंगे। तो इसका मतलब है भगवान को ना पाने का कारण हाहाकार होगा या खाना ना मिलने का कारण हाहाकार वो करेंगे जिन्होंने पहचाना नहीं, जय जयकार वो करेंगे जिन्होंने पहचान लिया। अलफ माने ए पहला और जेड माने आखिरी, माने 500 करोड़वीं आत्मा और पहला नंबर आत्मा। कलयुग में आकर के सारी दुनिया धोखेबाज है, एक शिव बाप ही सच्चा है और बाकी सब झूठे। अब चूंकि शिव बाप जो है वो ए में प्रवेश करता है, अलफ में है, नंबर 1 उस आधार पर है कि शिव बाप उसे पहले नंबर में चुन लेता है। आत्मिक स्थिति में रहने में आदि से लेकर के अंत तक जितनी प्रजापिता की आत्मिक स्टेज बनती है उतनी और कोई आत्मा की आत्मिक स्टेज नहीं बनती, इसलिए उसे चुना जाता है। बुलाए और ज्यादा नहीं है, लेकिन राम तो गणती है, ठीक है। और वही तो ज्यादा खाया, शरीर ज्यादा खाया, शरीर दादा का है, शरीर सजा खाता है। क्या सजा खाता है? जेल में जाता है तो सजा हो जाता है। वो तो कृष्ण भगवान भी जेल में जाता है। बात तो नहीं है, बात सजा नहीं अष्टदेव धर्मराज की सजा नहीं खाते। ये जेल जाना ये तो रोजमर्रे की दुनिया के धंधे हैं। धर्मराज की सजाएं जो है जिनसे पद नीचा हो जाता है वो अष्टदेव नहीं खाते हैं। आकर्षण करने वाला विष्णु कृष्ण माने हाँ जी। राम शब्द जैसे रा है राम में, रमण कराने वाला है। राध में छुपा हुआ है प्यार। ऐसा प्यार और किसी का हो ही नहीं सकता। सच्चाई से जो खेल खेलता है उसमें और जो झूठा खेल खेलता है उसमें ज्यादा मजा किस में आता है? सच्चाई में ज्यादा मजा आता है। तो भगवान के साथ राधा ने जितना सच्चा प्यार किया, जितना सच्चा डांस किया, उतना सच्चा डांस और कोई ने किया ही नहीं और उतना आनंद और किसी ने लिया ही नहीं। इसलिए राधा का नाम राधा पड़ा।
धारणा शक्ति ज्यादा है। प्यार को भी धारण करने की शक्ति चाहिए। ईश्वर प्यार का सागर तो है, लेकिन उस प्यार के सागर को भी पूरा हप करने की शक्ति चाहिए। और गोवर्धन पहाड़ का भी लिखते हैं। हाँ जी, क्या वास्तव क्या है? 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में सबसे पावरफुल भी है और सबसे कमजोर अंगुली भी है। ऐसे ही माला है, माला में सबसे पावरफुल मणका भी है और सबसे कमजोर मणका भी है। कौन से नंबर का मणका सबसे पावरफुल है और कौन से नंबर का सबसे कमजोर है, जो नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि वो मणका फिर भी भगवान बाप के उतना ही नजदीक है जितना पहला मणका है। इसलिए ऐसी कमजोर आत्मा को भी 16,108 गौओं की पालना करने के निमित्त बनाया जाता है। तो 16,108 गौओं का पहाड़ भी पालना करता है। कौन? कनिष्ठिका अंगुली। ये कनिष्ठिका अंगुली की विशेषता है या उस कनिष्ठिका अंगुली में प्रवेश करने वाले की विशेषता है? हैं? चलाने वाला कौन है उस कनिष्ठिका अंगुली को? स्वयं दादा लेखराज कृष्ण की सोल। इसलिए गोवर्धन पहाड़ को छोटी सी अंगुली के ऊपर धारण किए हुए दिखाया गया है। भरत ने गोदी चलाया राम को दूसरी रात पर। कौन से राम है? भरत ने गोदी चलाया रामायण में राम को दूसरी रात पर। रामायण में हाँ, महाभारत में नहीं, हो तो जाना। हाँ, भरत ने गोदी चलाया राम को दूसरी रात पर। कौन सा राम? भरत ने गोली चलाया। राम ने जब चला गया तो भरत ने क्या किया? राम की मुक्ति लेकर के पादुका लिए। पादुका लेकर के हाँ, गद्दी चलाया था। हाँ, पादुका माने श्रीमत, पांव, पनही, श्रीमत रूपी पनही को सर माथे पर रखा और उसके आधार पर राज्य चलाया, अपनी अकल नहीं चलाई। और देवता को अलग अलग हाँ, जिस देवता ने जैसा जैसा आधार लिया उसका वैसा वैसा वाहन दिखा दिया। विष्णु को गरुड़ दिखाया गया है। गरुड़ सर्पों को खा जाता है, सर्प विषयी विकारी कहा जाता है। विष्णु का अर्थ है नो विषय काल,
विषय वासना का जहाँ नाम निशान न हो वही विष्णु है, तो आधार कैसे करेगा? विषय विकार को नष्ट करने वाले पंछी का आधार लेगा तब ही तो ऐसा बनता है। ऐसे ही सरस्वती का वाहन है हंस है, माने नीर क्षीर विवेकी है। पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है, मोती मोती को चुंग लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है। ऐसी हंसवाहिनी बुद्धि सरस्वती की कही जाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो आधार भी ऐसे वाहन का लेती है। ऐसे ही कार्तिकेय को सवारी कौन सी दिखाई है? मोर है। हाँ, कार्तिकेय शंकर जी का बड़ा बच्चा दिखाया जाता है। मोर किस बात का सूचक है? अपना भारतीय पक्षी मोर माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर माना जाता है। मोर पवित्र पक्षी है, विकार से संतान पैदा नहीं करता, विकारी इंद्रियों से पैदाइश नहीं करता। इसलिए मोर की सवारी कार्तिकेय को दिखाइए। तो जितने भी वाहन हैं, उन वाहन का रहस्य अलग अलग है सब देवताओं के साथ। जो जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है, संपन्न नहीं बना है, तब तक टिक टिक है। और जब संपन्न बन जाता है तो टिक टिक खत्म, पवित्र बुद्धि बन जाती है। और क्या करेगा? उनका घर में एक संकट का मूर्ति है, इसमें एक बड़ा सा एक सांप आके कभी कभी उसमें बैठ जाता है और कभी कभी वहाँ से निकल जाता है। तो उसको क्या करे? शंकर की मूर्ति को तोड़ दो। अरे मूर्ति को तोड़ दो, सांप भाग जाएगा। हैं? कैलेंडर को भी हटा दो। डर लग रहा है क्या? हाँ? हाँ, बोले उनको डर नहीं लगता, लेकिन उनके घर में परिवार है ना, उनको लिए क्या करे? वो डेंजर है। घर परिवार और है, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। है? लक्ष्मी का वाहन उल्लू। हाँ जी,
जितने भी आज के बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं वो सब उल्लू के मुआफिक हैं। और ब्रह्मा कुमारियों में जो सबसे ऊंच पद पाने वाली है वो है लक्ष्मी, और वो ऐसे उल्लू के ऊपर ही सवारी करती है। इसलिए ये वाहन बना दिया गया है संगम युग की यादगार। उनको ये अज्ञान की रात है, अज्ञान की रात में उन्हें दुनिया दिखाई पड़ती है। जब ज्ञान का सवेरा सत्युग होता है तो उनके लिए वो दुनिया अंधेरी हो जाती है। चूहा खोखला कर देता है मकान को। सोचो में हम सब आर्थिक स्थिति में रहेंगे, लेकिन हम जो आत्मा है ये तो युग में हम सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हम जो आत्मा है ये भूल जाएंगे। अरे आत्मिक स्थिति में रहेंगे और भूल जाएंगे, ये दो बातें कैसे हो गई? हम जो आत्मा है ये भूल जाएंगे। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूले हुए कहाँ रहे? क्या भूल जाएंगे? आत्मा को भूले। अरे आत्मा तो आत्मा ही याद रहेगी, देह को भूल जाएंगे, देह के ऊपर नजर ही नहीं जाएगी। अभी यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आत्मा को देखने की, ये प्रैक्टिस वहाँ पक्की हो जाएगी। हाँ जी, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको 12 भागों में बांटा गया है। कोई मनुष्य किस राशि से कनेक्टेड है, कोई मनुष्य किस राशि से कनेक्टेड है। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के जो 12 मुखिया आत्माएं हैं वो भी 12 भागों में बांटी गई है। चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, देवता धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, उनके जो मुख्य आत्माएं हैं वो भी 12 भागों में बांटे गए हैं। यानी कुल टोटल कैटेगरी 12 प्रकार की है। इसलिए राशियां भी 12 प्रकार की मानी गई है। और ये सब राशियों का ज्ञान जब ज्योतिष वाले निकलेंगे तब वो डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी थेरापी हैं, वो सब इस ज्ञान से निकली है, ज्ञान से कनेक्टेड है। अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। भेड़ बकरी का तो मालूम होना चाहिए, ज्ञान में भेड़ बकरियां कौन है? बीके वाले सारे ही थोड़े ही है भेड़ बकरी। को तो मालूम है, लेकिन 2 जन तो सब मालूम हो जाएगा धीरे धीरे। हो रहा है, हमारा याद 9 कैटेगरी पे जो याद है, 9 कैटेगरी का याद का हुआ, फिर हमको 2 तरीका मालूम है। 2 तरीका मालूम है? क्यों? यज्ञ के आज से लेकर के अब तक देखें कितने कितने तरीके हो चुके।
यज्ञ जब शुरू हुआ था तो क्या कर रहे थे? हैं? ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, समझते थे यही याद है। बाद में फिर वो ओम मंडली समाप्त हो गई। बड़ी लाइट के आकार के रूप में याद करना शुरू कर दिया। लाइट का गोला, उसके बाद मम्मा ने नई बात निकाली। आत्मा परमात्मा तो एक ही जैसे तो हैं, ऐसे तो नहीं है कि शिव बड़ा गोल लाइट का गोला है और आत्मा छोटी है तो अंगुष्ठाकार है। नहीं, आत्मा भी ज्योति बिंदु और परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु। हाँ, उस ज्योति बिंदु का जो रोशनी है, आभा है, वो उतना ही बड़े आकार वाला है और आत्माओं का छोटे आकार वाला है। इसलिए आत्माओं को अंगुष्ठाकार दिखा दिया और लिंग को बड़ा लाल लाइट का गोला दिखा दिया। तो लाल लाइट के गोले में जैसे बिंदु हो गया। फिर नई बात निकली कि भगवान तो साकार सृष्टि पर आया हुआ है, अकेला बिंदु काम कैसे करेगा, ज्ञान कैसे सुनाएगा। तो ब्रह्मा के तन में वो ज्योति बिंदु को याद करना शुरू कर दिया। कितने प्रकार हो गए? बाद में पता चला कि ब्रह्मा के तन से तो सिर्फ वाणी चली है, ज्ञान अमृत तो नहीं निकला, जिसे गीता ज्ञान अमृत कहे, क्योंकि वो मंथन तो हुआ ही नहीं। और भगवान आकर के सिर्फ सुना के चला जाता है क्या? कि सुनाई हुई वाणी को समझाता भी है? समझा के जाता है और समझा के भी नहीं जाता है, प्रैक्टिकल कर्म करके जाता है। तो 3 रूप ये हो गए, एक सुनने सुनाने वाला रूप, एक समझने और समझाने वाला रूप, और आखिरी प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाला रूप। तो भक्ति मार्ग में 9 प्रकार की भक्ति है, 9 ही मुख्य धर्म है जो भगवान को मानने वाले हैं। तो 9 प्रकार की याद हो गई। जो लास्ट टाइम में जो डिस्कस करने वाला जो लास्ट टाइम में टॉपिक जो आप लोग सभी पाएंगे क्या लास्ट टाइम में इलाज हो जाएगा। हाँ, जो लास्ट टाइम तक जो आपसे जो हमारे डिस्कस करने वाला है तो उनको सब तो सुन पाएंगे, लेकिन बाहर दुनिया तो नहीं पाएंगे। बाहर की दुनिया राज्य का पुरुषार्थ करती है जो पाएगी। तो बेसिक वाला पाएंगे, जब बेसिक वाले एडवांस को जानेंगे तो पाएंगे, नहीं जानेंगे तो कैसे पाएंगे? संपूर्ण ज्ञान होगा तभी तो सिद्धि होगी, अधूरा ज्ञान होगा तो सिद्धि कैसे होगी? और
जीव शंकर में ही प्रवेश करता है। जो ब्रह्मा में कहा जाता है वो लोग क्या कहते हैं, चलो भक्ति मार्ग के बाद छोड़ो, विनाश को पाएंगे। तो कहते हैं ये सब सुनने के बाद भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग क्या काम है, फिर आत्मा समझ के परमात्मा भी जाता है। अरे कोई दुनिया में क्या कहता है, हमें उससे क्या मतलब। शिव बाबा की मुरली क्या कहती है, हमें उसे पकड़ना है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं। वो तो है ही अम्मा कुमार, उनके बप्पा का पता नहीं तो कुछ भी कहेंगे। रामायण महाभारत क्या क्या कहाँ से कौरव पांडव लेके चला हैं? रामायण महाभारत कौरव पांडव क्या क्या आप लोग बोलते हैं, ये सब हम लोग माथा मारने की कोई जरूरत नहीं। तुम हावी मुसलमान धर्म में क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तुम इन बातों को क्या जानो। वैसे बोल देगा फटाफट। अरे इसमें नई बात क्या है। अरे भक्ति ज्यादा कौन करेगा, जिसने ज्यादा ज्ञान उठाया होगा वो ज्यादा भक्ति भी करेगा। हम लोग भक्ति की बातों की गहराई को कौन समझेगा, जिसने ज्यादा ज्ञान गहराई तक समझा होगा वो भक्ति की बातों को भी गहराई तक समझेगा। समय आपको पुकारे या आप समय को समीप ला रहे कौन बताओ। समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, रचयिता कौन है और रचना कौन है। समय हमको पुकारे और हम उसके पुकारने पर खिंचे चले जाएं, वो ज्यादा अच्छा है, या हम समय को अपनी ओर खींच लें, वो ज्यादा अच्छा है, हैं? हाँ, समय जड़ है और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा को रचयिता होना चाहिए समय का। समय को परिवर्तन करने वाले कोई तो निमित्त बनेंगे। जो समय को परिवर्तन करने वाले निमित्त बनेंगे वही प्राप्ति करने वाले बनेंगे। समय ने परिवर्तन कर दिया तो पुरुषार्थी किस बात का हुआ। अपने पुरुषार्थ से तो परिवर्तन नहीं किया। बाबा, जो कृष्ण जी ने देखा है जो राधा को तैयार करा रहा है, इसका मतलब यही क्या सुप्रीम कोर्ट हम सब बात कर वो तैयार कर रहा है क्या। राधा को क्या, कृष्ण जी ने राधा को तैयार करा साजा साजा रहे क्या मतलब ज्ञान रत्न से श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो मतलब बेहद में हम सभी राधा हो गए एक क्या, और राधा सब कैसे हो जाएंगी। सीता अनेक हो सकती हैं, द्रौपदियाँ अनेक हो सकती हैं, लेकिन राधा तो सिर्फ एक ही होगी जिसमें ऐसी धारणा शक्ति होती है जो एक भगवान की ही बनती है और किसी की नहीं बनती है। तुम सब राधा कैसे हो जाओगे। लिस्ट में नंबर लेना चाहते सारे सीता तो सारे राधा भी होगा, एक तो राधा चलने वाला। चलो बाबा हाँ जी। देश जो है रुद्रमाला का मंत्र है, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाला, और लक्ष्मी जो है वो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली है। हैं? अष्टदेव जो है रुद्रमाला का मंत्र
और लक्ष्मी जो है माँ लक्ष्मण का है। हाँ जी। जब से हमारे किसी रानी बनने वाली तो वो देवों में है या नहीं? देव पुरुष होता है कि स्त्री होती है? तो यहाँ तो आत्मा की पढ़ाई है ना बाबा। अरे देव और देवी में अंतर नहीं है। तो 3 सीट जो 2-3 सीट हो गया वो लक्ष्मी के लिए नहीं लगता। और 3 सीट में उनमें कैटेगरीज हैं। एक सबसे ऊंची सीट है, एक मध्यम है, एक नीची कैटेगरी की है। तो 2 सीट पहले जो सीट हुआ था लक्ष्मी नारायण की हुआ था। हाँ जी। तो वो जो लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स हुई है उसमें भी नारायण ऊंचा है। तो लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स हुई और देवों में तो वो काउंटिंग नहीं है ना। नहीं, जो पहले सीट है ऊंचे से ऊंची, जो शिव के साथ मिली हुई है, शिव का नाम जिसके साथ जोड़ा जाता है, उसकी 8 कैटेगरीज हैं जो अष्टदेव कही जाती है। तो 2-3 सीट जो फिक्स हुई है देव के लिए लागू होता है। नहीं, दूसरी और तीसरी सीट देवताओं में है ही नहीं। तो अष्टदेव की वो सेकंड कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी हो गई। तो अष्टदेव की कितनी सीट फिक्स हुई है? 8 फिक्स होंगी, 2 सीट फिक्स हुई है। 2 किसकी बाबा? एक जगदम्बा था और एक जगत पिता था। जगदम्बा कोई सूर्यवंश में है क्या? रुद्रमाला का मन का है। रुद्रमाला का मणका तो 108 सब धर्म वाले हैं, लेकिन जगदम्बा सूर्यवंश की मुखिया है या चंद्रवंश की मुखिया है? फिर तो 2 सीट फिक्स हुई होंगी, वो सूर्यवंश में ही हुई होंगी या दूसरे में से होंगी? एक तुम्हारा, एक तुम्हारे साथी का। बाबा अभी जो भोजन आ रहा है बोलते हैं शुद्ध भोजन भारतवासियों को नहीं मिल रहा, विदेश से खाना आ रहा है।